Hello my dear students, today we will learn chapter 7 I love Gujarat. In this chapter we have learned about the something of Gujarat. Okay, so let's start the chapter. Okay, so let's start. I love Gujarat. It is flamingo. Every year it migrates to Gujarat. Flamingo is a state bird of Gujarat. Flamingo is a bird which comes from foreign countries. Along with flamingo, other birds also come. Birds coming from foreign countries are known as migratory birds. ये फ्लेमिंगो है जो हर साल माइग्रेट होकर गुजरात में आता है. माइग्रेट मीन्स होता है पलायन करना. फ्लेमिंगो इज अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. जो फ्लेमिंगो जो बर्ड है वो स्टेट बर्ड है गुजरात का. फ्लेमिंगो इज अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री. फ्लेमिंगो जो बर्ड है वो फॉरेन कंट्री से आता है. अलॉन्ग विथ फ्लेमिंगो विथ अदर बर्ड्स ऑल्सो कम. और फ्लेमिंगो के साथ बहुत सारे ऐसे बर्ड्स है जो उसके साथ आते हैं. बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज वर नोन एज मिग्रेटरी बर्ड्स. जो बर्ड्स फॉरेन कंट्री से आते हैं तो उसको हम मिग्रेटरी बर्ड्स के नाम से जानते हैं. यानी जो पलायन करने वाले जो बर्ड्स होते हैं उसे माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. ओके, इट सीम्स गुजरात हैज कम. दिस टाइम आई हैव टू सी इंटायर गुजरात. ये लग रहा है गुजरात में आ गया हूँ. ये जो सब टाइम है इसमें मैं अब गुजरात को अच्छे से देखूंगा. कौन कह रहा है? ये फ्लेमिंगो बोल रहा है. अब नेक्स्ट देखो बेटा, चिंकारा. Comes brother Flamingo, you are welcome in Gujarat. I will show you the desert of Gujarat. चिंकारा बोल रहा है. Come brother Flamingo, you are welcome. तुम्हारा गुजरात में स्वागत है. I will show the desert of Gujarat, desert of Kutch. मैं तुम्हें कच्छ का डेजर्ट दिखाऊंगा. Flamingo. Here more quantity of salt is produced is not it. यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में जो साल्ट है वो प्रोड्यूस्ड होता है यहाँ पे कि नहीं. वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो होता है कि नहीं होता है. क्वेश्चन फ्लेमिंगो कर रहा है इससे चिंकारा से. तो यस, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ साल्ट ऑफ अवर कंट्री इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. In addition to that, the Kandla harbour located in the Bay of Kutch is the second largest harbour of the country. International trade is promoted here. हाँ, यहाँ पे जो टोटल जो प्रोडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड में जो होता है, पूरी कंट्री में, पूरे देश में जो होता है प्रोडक्शन नमक का, उसका आधा प्रोडक्शन जो डेजर्ट का जो कच्छ है वहां से होता है. समझ में आई बात? यानी कि जो कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है नमक का, होल प्रोडक्शन जो होता है उसमें से आधा जो प्रोडक्शन होता है वो कच्छ के डेजर्ट से ही होता है. इन एडिशन इसके साथ ही जो कच्छ का जो कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट का नाम आपने सुना होगा. The addition to that, the Kandla harbour located in the Bay of Kutch is the second largest harbour of the country. जो कांडला हार्बर है ये लोकेटेड है बे ऑफ कच्छ में. ये जो है सेकंड लार्जेस्ट हार्बर है पूरी कंट्री का. ठीक है. इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रमोटेड हियर. यहाँ से इंटरनेशनल व्यापारी प्रमोट होते हैं. फ्लेमिंगो, फाइन टुडे you have introduced me Kutch to me. I have to see entire Gujarat. I will leave now. Bye bye. फ्लेमिंगो कहता है कि आज तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कच्छ से. अब मैं जा रहा हूँ कि गुजरात के और भी जो चीजें हैं उसे मैं देखूंगा. और वो उसको बाय बाय करता है. ग्रास ग्रोइंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया. जो ग्रास जो कच्छ में ग्रो होते हैं वो बनी रीजन में होते हैं. वो सबसे बड़े ग्रास होते हैं एशिया के. ओके, थिंक एंड से विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस. इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से बर्ड्स आपके गांव में आते हैं दूसरे प्लेसेस के. तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कौन कौन से बर्ड्स आते हैं. डक, स्वान, ईगल, अपने अकॉर्डिंग मैना, पैरोट, जो भी आपको समझ में आए अपने अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर लिख सकते हो.
वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट टू अवर स्टेट्स? क्यों जो फॉरेन कंट्री के जो बर्ड्स होते हैं वो हमारे स्टेट में क्यों माइग्रेट होते हैं? तो क्यों होते हैं? जो फॉरेन कंट्री जो बर्ड्स है वो क्या है, वो जहाँ पे जहाँ पे कोल्ड रहती है, जहाँ पे सर्दी रहती है, ये बर्ड वहाँ के मोस्टली ये बर्ड वहाँ के होते हैं। पर जब वहाँ पे गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो बर्ड होते हैं हमारी जो कंट्री में कब माइग्रेट होते हैं? दिसंबर के मंथ में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टेट है वो ठंडा रहता है। इसलिए जो बर्ड होते हैं फॉरेन कंट्री से हमारे स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि बर्ड्स को ठंडा एरिया जो है पसंद पड़ता है। ऐसे जब वहाँ गर्मी होनी शुरू होती है तो लोग यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं। नाउ फ्लेमिंगो हैज रीच्ड टू पिरोटन आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बे ऑफ कच्छ। अब जो फ्लेमिंगो है वो पिरोटन आइलैंड में पहुंच चुका है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट है जो कि बे ऑफ कच्छ में है। अब आइसलैंड क्या होता है बेटा? आइसलैंड एक टापू है जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है, बीच में जगह होती है, ठीक है। फ्लेमिंगो, यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। फ्लेमिंगो कहता है यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड ऑफ द कोल्ड रीजन, हम लोग कोल्ड रीजन के बर्ड्स हैं, बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात, इसलिए हम लोग विंटर के समय में यहाँ पे आते हैं गुजरात में। अबडासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। जो अबडासा जो है वो कच्छ में जो है वो लार्ज टाउन माना जाता है फ्लेमिंगो का, क्योंकि यहाँ फ्लेमिंगो जो है बहुत संख्या में आते हैं। दिस टाइम वी थॉट द विजिटिंग गुजरात, हैंस वी केम हियर। सो इस टाइम में क्या होता है, वो सोचते हैं गुजरात का विजिटिंग करना, गुजरात में विजिट करने आते हैं। ये इस समय में, किस समय में? जब यहाँ पे ठंडी होती है तब। कम आपको डॉल्फिन बोलते हैं कम विद मी, तो मेरे साथ आओ। एंड सी हेयर आर द कोरल रीफ्स, देयर आर स्टार फिश, जेली फिश एंड डॉल्फिन फिश लाइक मी, इवन सी ककुम्बर, टॉर्टोइज एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हेयर। डॉल्फिन बोलती है, डॉल्फिन कह रही है तुम मेरे साथ आओ फ्लेमिंगो, यहाँ पे मैं तुमको कोरल रीफ्स दिखाऊंगी। कोरल रीफ्स होता है जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे जो पहाड़ियां झाड़ियां होती है, छोटे छोटे पथरीली जो इलाके होते हैं समुद्र के अंदर के एरिया में, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स बोलते हैं। और यहाँ पे स्टार फिश है, जेली फिश, डॉल्फिन फिश लाइक मेरे में, और मैं भी जैसे हूँ, ये सारी फिशेज यहाँ पे रहती हैं। इवन सी ककम्बर, जो सी ककम्बर होता है वो भी है। एंड टॉर्टोइज मीन्स कछुआ है, ऑक्टोपस है, ये ऑल्सो हियर, ये सब यहाँ पे रहते हैं। थिंक एंड से विच एक्वेटिक एनिमल्स अराउंड यू आर सीन थ्रू आउट द ईयर्स। आप पूरे साल में कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल देखते हो अपने पास, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल्स देखते हो आप लोग? फ्रॉग, टॉर्टोइज, फिश, है ना। डॉल्फिन ऐसे तो अगर आप लोग जहाँ पे वाटर एरिया में जाओगे तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, पर आपके एरिया में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा फ्रॉग, टॉर्टोइज एंड ऑक्टोपस। विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग मानसून, मानसून में कौन से एनिमल्स दिखते हैं? तो मोस्टली हम देखते हैं कि स्नेल दिखता है और फ्रॉग दिखता है। फ्रॉग हमारे घर में आके फुदकता रहता है ना। वेयर डू फ्रॉग्स गो आफ्टर मानसून, मानसून के बाद जो फ्रॉग्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? अंडर द ग्राउंड हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ, वो अंडर द ग्राउंड हो जाते हैं। मोस्टली वो कहाँ चले जाते हैं? जो बड़े बड़े नाले होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, जब किसी गड्ढे में पानी जमा होता है वहां पे चले जाते हैं। What will you do to protect the animals living in water? हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वाटर में? तो we will provide them foods and do not dump wastage and provide all time to time and clean the water टाइम टू टाइम। ओके, हमें समय समय उसको साफ करवाएंगे, पानी को एनिमल्स को खाने के लिए देंगे, और हम गार्बेज उसके अंदर डंप नहीं करेंगे। डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री का जो डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेक्स्ट है लॉयन, वेलकम फ्लेमिंगो। अब लॉयन से मिलता है फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो डू यू लिव हेयर,
तुम यहाँ रहने आए हो, डू यू लिव हियर, तुम यहाँ रहोगे। लॉयन, यस, फ्लेमिंगो लॉयन से पूछता है डू यू लिव हियर, तुम यहाँ रहते हो। तो लॉयन का कहता है यस, वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया। मैं केवल गिर के फॉरेस्ट, गुजरात के गिर के फॉरेस्ट में ही पाया जाता हूँ, जो कि पूरे एशिया में है। एशिया में जो एशिया के गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है, मैं वहीं पे सिर्फ पाया जाता हूँ। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सेंचुरी फॉर द एशियाटिक लॉयंस ऑफ एंटायर एशिया। जो गिर फॉरेस्ट है वो एक ही ऐसा सेंचुरी है एशियाटिक लॉयंस का, जहाँ पे एशियाटिक लॉयंस का एशिया में, जहाँ पे जो लॉयंस होते हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्शन और सेफली रहते हैं। फ्लेमिंगो, व्हाट इज द सेंचुरी? सेंचुरी क्या होता है? अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी protected and bred the known as sanctuary। यहाँ प्रो सेंचुरी क्या है? एक ऐसा प्रोटेक्टेड रीजन है जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना किसी डर के, और यहाँ पे उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है और उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का भी ध्यान रखा जाता है। उनकी जो वंश की उनकी जो पीढ़ी है उसको और आगे बढ़ाई जाती है। ठीक है। And there are sanctuaries in Gujarat for animals like bear, wild ass, black bug and चिंकारा। इसके अलावा जो गुजरात में जो एनिमल्स की जो सेंचुरी है वो बियर की, वाइल्ड एस की और ब्लैक बग की और चिंकारा की भी है। थिंक एंड से, इज देयर एनी सेंचुरीज इन योर डिस्ट्रिक्ट? क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है? जामनगर में है बेटा? शायद मेरे ख्याल से तो जामनगर में कोई सेंचुरी नहीं है। विच एनिमल्स ऑफ बर्ड्स दिस सेंचुरी नोन फॉर? किस एनिमल्स और बर्ड्स को आप सेंचुरी में के लिए जानते हो? तो हम लोग टाइगर सेंचुरी है, लॉयन सेंचुरी है, बियर सेंचुरी, बहुत से जो यहाँ पे देखो ऊपर आपका मेंशन किया गया है कौन कौन सा सेंचुरीज है। बियर सेंचुरीज, वाइल्ड एश, ब्लैक बग एंड चिंकारा सेंचुरीज है के लिए जाना जाता है, इन सारे एनिमल्स के लिए जाना जाता है। हैव यू एवर विजिटेड एनी सेंचुरी? क्या आपने कोई ऐसी सेंचुरी जहाँ पे सेंचुरी उस जगह पे विजिट किया है? अगर किया है तो आप यस लिखना, नहीं किया है तो नो लिखना। Which specific animals or birds in seen your district? कोई स्पेसिफिक एनिमल्स और बर्ड्स को आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा है? अगर देखा है तो यस, नहीं देखा है तो नो। ओके, रीड देन। फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार। अब फ्लेमिंगो क्या होता है? गिरनार की ओर जाता है। देयर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात। इसके अलावा बहुत सारे हिल्स जो है गुजरात में और भी हिल्स हैं गिरनार पर्वत के अलावा। अदर देन Pavagadh is the Vindhyachal hill range in Panchmahal and Arasur in the Aravalli ranges of Banaskantha, Satpura in the Satpura ranges and Dang district and the Shatrunjay in the Bhavnagar. There are many small large hills in the Gujarat। फ्लेमिंगो अब गोज टू गिरनार जाती है, उसके अलावा वो और भी जो वहाँ पे अदर्स जो हिल्स हैं, जो पहाड़ी वहाँ पे जाती है गुजरात में जो अदर हिल्स हैं। तो कौन कौन से अदर हिल्स है? पावागढ़ इन विंध्याचल हिल है जो कि रेंज इन पंचमहल में आता है, एंड अरासुर इन द अरावली रेंजेस है जो कि और बानसकांठा में है। सतपुरा इन सातपुतारा इन द सतपुरा रेंजेस ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट में है, एंड शत्रुंजय इन भावनगर। देयर आर मैनी स्मॉल लार्ज हिल इन गुजरात। की सारे जो हिल्स है स्मॉल और लार्ज हिल्स अपने गुजरात में है। ओके बेटा, यहाँ पे मैंने देखो मेंशन किया है यहाँ पे नेम ऑफ हिल एंड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। गिरनार हिल कहाँ है? जूनागढ़ में। सतपुरा कहाँ है? डैंग में। एंड चोटीला सुरेंद्र नगर। विंध्याचल दाहोद एंड परनीरा वालसाड़ में। ओके, रीड नेक्स्ट क्या आपका? There is a big center of fishery in the Verbal along coastal region of Gujarat। यहाँ पे फिश सेंटर फिशरी का है जो कि वर्बल along coastal region of, जो कि कोस्टल रीजन है गुजरात का, एक बहुत बड़ा कोस्टल रीजन है गुजरात का, जहाँ पे जो कि एक बड़ा फिश का सेंटर है। फ्लोरिशिंग इन द ह्यूज बिजनेस ऑफ द बिगेस्ट शिप थ्रिविंग इन अलग पोर्ट ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे फ्लोरिश एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है
विरक्ड शिप्स के थ्रू, जो कि अलांग पोर्ट पे है भावनगर डिस्ट्रिक्ट से फिश का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। बम्बू, सदार, हडडाहरो, सीसम एंड टिमरो ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ डैंग। कौन कौन से डैंग में कौन कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं? बम्बू, सदार, हडडाहरो, शीशम एंड टिमरो, ये सारे ट्रीज जो है इनके डैंग के जंगलों में उगते हैं। बिल्डिंग वुड बी टिक टू प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी, जो बिल्डिंग के लिए जो लकड़ियां होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती है बहुत बड़ी संख्या में। कहाँ के? यहाँ के जंगलों से। इंटायर डैंग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज द फॉरेस्ट रीजन, जो डैंग डिस्ट्रिक्ट है मोस्टली फॉरेस्ट रीजन के लिए ही जाना जाता है, वहां पे मोस्टली फॉरेस्ट ही है। ब्यूटीफुल बोटेनिकल गार्डन ऑफ वैगी एंड गिरा फॉल आर ऑल्सो देयर। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल बॉटनिकल गार्डन जो है वागी में और गिर का फॉल आर ऑल्सो, यहाँ पे इस दोनों चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है। सापुतारा ऑफ डैंग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात। तो सापुतारा डैंग डिस्ट्रिक्ट में जो सापुतारा जो है वो एक ही ऐसा हिल स्टेशन है गुजरात का। देन गुजरात इज द रीजन ऑफ मैनी रिवर्स। गुजरात जो है यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स का रीजन है। नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर, साबरमती, तापी एंड महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात। गुजरात जो है ये बहुत सारे नदी का रीजन है। नर्मदा जो यहाँ की बहुत बड़ी बिगेस्ट नदी है, साबरमती, तापी और महिसागर जो है यहाँ ये भी दो, ये सारी जो नदियां हैं ये सब भी गुजरात की बड़ी नदियां हैं। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। जो सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। बाय दिस इरिगेशन स्कीम्स वाटर इज सप्लाइड टू मैनी रीजन ऑफ गुजरात। Water is supplied up to Kutch. This dam is also used to generate electricity. By this irrigation, इस irrigation के थ्रू जो ये स्कीम बनाई गई है कि जो वाटर सप्लाई है वो गुजरात के सभी रीजन्स में होंगे, मैनी रीजन्स में होंगे, बहुत सारे रीजन्स में होंगे। और जो वाटर सप्लाइड अप टू कच्छ तक, ओके। एंड दिस डैम इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो डैम है ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। Think and say. Dam and bridge both are constructed on river. What is the difference between these two? Rivers of district, रंगमती, नागमती एंड उन्नाद। रिवर्स आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से नदी है? तो रंगमती, नागमती, उन्नत। एंड बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बिगेस्ट रिवर कौन है? तो रंगमती। डैम्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में डैम लोकेटेड है? तो ससोई डैम, रंजीत सागर डैम, सीहन डैम, ओके। द फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कदना डैम ऑफ महिसागर। अब जो फ्लेमिंगो उड़ते हुए कहाँ पहुंचा? नर्मदा रिवर पे पहुंचा, जो कि गांधीनगर जो है अहमदाबाद के गुजरात का कैपिटल है। यहाँ पे वो विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद, अमूल डेयरी का आनंद पे विजिट करते हुए पहुंचा। एंड कदना डैम ऑफ महिसागर, और कदना डैम महिसागर का जो कदना डैम है वहां पर भी पहुंचा। गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात पोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। जो गांधीनगर जो है गुजरात की जो सिटी गांधीनगर है वहां पे बहुत अधिक मात्रा में हाईएस्ट नंबर में ट्रीज लगाए हुए हैं। वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली में है। आप गए होंगे गांधीनगर तो आपने देखा होगा कि वहां पूरी ग्रीन सिटी भी माना जाता है। वहां पे बहुत सारी हरियाली, बहुत पेड़ पौधे हैं। द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिट द इंडोरा पार्क एंड महात्मा मंदिर। फ्लेमिंगो ने इसके अलावा कहाँ विजिट किया? इंदौरा पार्क और महात्मा गांधी मंदिर में भी विजिट किया। फ्रॉम देयर इट वेंट अहमदाबाद, अब अहमदाबाद भी गई। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। अहमदाबाद में फ्लेमिंगो कहाँ गया? साबरमती रिवर के किनारे पे, जो कि सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, वो अहमदाबाद भी गया वहां से, जो कि साबरमती रिवर के बैंक पे भी वो पहुंचा। कौन पहुंचा? फ्लेमिंगो। दिस इज गांधी आश्रम। गांधी आश्रम है। जय हो गांधी बापू, गांधी बापू की जय हो। वाओ। कनकारिया लेक,
कंकरिया लेक गुजरात का फेमस है, अहमदाबाद में। ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है। ओके, इस चैप्टर में बेटा हमने ऑल ओवर गुजरात के बारे में पढ़ा है। अपने गुजरात में कहाँ कहाँ हिल्स हैं, कहाँ कहाँ सेंचुरीज हैं, एंड अपना गुजरात का कैपिटल क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे, कौन कौन से डैम हैं, एंड कौन कौन से पोर्ट है, इन सारी चीजों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। ओके, सो एंड ऑफ दिस चैप्टर।